जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्लस जीके जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 14 जनवरी दोस्तों आपका फोर्थ शिफ्ट का भी FCIG 3 का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 जनवरी फोर्थ शिफ्ट पूछे गए 25 जीके जीएस के प्रश्न, जिनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। सभी प्रश्नों का आंसर जानेंगे विद एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको ऑल शिफ्ट का वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट ज़्यादा आया तो ऑल शिफ्ट का भी वीडियो दोस्तों लाने का प्रयास है, जो कि जल्द करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका पूछा गया था गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम पूछा गया था दोस्तों, तो इसका नाम राइट आंसर आपका सुधोधन हो जाएगा। इनका जन्म है जो कि 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुशोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था और वो कुलीय वंश से थी। ठीक है, जिनका इनके जन्म के 7 दिन के बाद निधन हो गया था। फिर इनका जो पालन पोषण है उनकी सगी बहन या महाप्रजापति गौतमी ने किया था, मतलब गौतम बुद्ध के मौसी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था, ये दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट के ही वीडियो में मैंने कराया था। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग जाके वहाँ पर देख भी सकते हैं एनालिसिस में। तो नबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो नबार्ड का अध्यक्ष का नाम पूछा गया था, तो उसी में हमने बताया था नबार्ड का फुल फॉर्म भी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नबार्ड एक विकास बैंक है जो कि प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग स्थान है। इसका मुख्यालय दोस्तों आपका वित्तीय राजधानी, देश का वित्तीय राजधानी कौन है, मुंबई में आपका स्थित है। तो राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। सॉरी, फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे। एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय दोस्तों आपका, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो संघाई चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स का मुख्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स में कौन कौन से देश है, तो इसके नाम में ही दोस्तों आपका पूरे देश का नाम छुपा हुआ है। B से आपका ब्राज़ील हो जाता है, R से आपका रसिया हो जाता है, I से इंडिया हो जाता है, C से चाइना हो जाता है, S से आपका साउथ अफ्रीका हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका ब्रिक्स का फुल फॉर्म था और मुख्यालय आपका संघाई चीन में था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत का सबसे तटीय रेखा किस राज्य का है। तो सबसे ज़्यादा तटीय नहीं, दूसरा स्थान पर पूछा गया था कि दूसरा स्थान पर तटीय रेखा किस राज्य का है। तो गुजरात का दोस्तों सबसे तटीय रेखा गुजरात का है, जिसकी लंबाई आपका 1600 किलोमीटर है। समुद्र तट का लगभग 24% है। ठीक है, इसके 41 बंदरगाह हैं, एक प्रमुख है, 11 मध्यवर्ती है, तो 29 लघु है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा सबसे लंबी तटीय रेखा। तो भारत में आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे तटीय रेखा आंध्र प्रदेश की है, तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पूर्वी घाटी और बंगाल की खाड़ी के बीच कोरोमंडल तट के बीच समुद्र तट की लंबाई 974 किलोमीटर है। गोदावरी, कृष्णा नदी और पेन्ना के डेल्टा के कारण इस तट पर एक समृद्ध कृषि भूमि है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा स्थान भी जान लीजिए, तीसरा स्थान दोस्तों किसका है, तो आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों सुनील छेत्री हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। उन्हें भारत का लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर भी माना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों सुनील छेत्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, चिल्का जो झील है आपका कहाँ पर स्थित है। तो चिल्का झील दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे लवणीय लैगून झील है। ये भारत के पूर्वी तट उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में दया नदी के मुहाने पर फैला हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बारदोली सत्याग्रह से संबंधित की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सरदार का जो उपाधि दोस्तों बारदोली की महिलाओं ने ही इनको प्रदान किया था, तभी से आपका उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वडनगर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वडनगर दोस्तों आपको बता दें नई सांस्कृतिक स्थलों में मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, गुजरात में ऐतिहासिक वडनगर शहर और त्रिपुरा में उनाटकोटी की रोक टोक राहत मूर्तियों को शामिल किया गया है। तो वडनगर दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा रोक टोक आपका जान लीजिए, ये भी दोस्तों आपका त्रिपुरा में है। ये भी आपसे उनाकोटी आपका त्रिपुरा में, ये भी दोस्तों आपसे है जो कि पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था टॉप रैंक फीफा में कौन सा आपका देश है। तो अर्जेंटीना दोस्तों आपको मालूम होगा 1986 के बाद कतर 2022 में अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, 1986 के बाद। इसके बावजूद भी इस महीने की फीफा विश्व रैंकिंग में ब्राज़ील ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा।
ब्राज़ील फरवरी 2022 से नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है, उसे बेल्जियम को गद्दी से हटाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। ये नहीं कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मार दिए होंगे अर्जेंटीना जीता था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, भगत सिंह के साथ किसने असेंबली में बम है जो कि फेंका था। तो दोस्तों आपका 2 लोग इनकलाब जिंदा का नारा लगाते हुए सदन के बीच बम फेंका था। ये बम शहीद आजम भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने फेंका था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बट्टू केशवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के पूछा गया था दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सुबह के शिफ्ट पूछा गया था, हिंदी में किसे मिला है। अभी के शिफ्ट में पूछा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी में किसे मिला है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार गुरुवार को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा किया गया था। अकादमी के सचिव श्रीनिवास राव के मुताबिक हिंदी के लिए बद्री नारायण को, जो कि सुबह के शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा अंग्रेजी में अनुराधा रॉय, उर्दू के लिए अनिस अशफाक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये दोस्तों आपको फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में बताए होंगे, उर्दू में किसे मिला था, अंग्रेजी में किसे मिला था, क्योंकि हिंदी में आपसे पूछा गया था। तो अनुराधा रॉय इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सिर को गर्दन से जोड़ने वाली हड्डी कौन सी है, पूछा गया था। तो इसको दोस्तों मुख जोड़ कहा जाता है, लेकिन हड्डी का नाम दोस्तों मिल नहीं पाया है, तो आप लोग जरूर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, ये मुख जोड़ दोस्तों आपका, ये जोड़ जहाँ हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है वो एक मुख जोड़ है। यदि हमें अपने सिर को आगे और पीछे झुकाने की अनुमति देता है और सिर को हमारे दाएं और बाएं घुमाते हैं, तो एक संयुक्त जोड़ है जो कि बेलनाकार हड्डी एक अंगूठी में घूमती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, दाब का एसआई यूनिट पूछा गया था। तो दाब का एसआई यूनिट दोस्तों आपका पास्कल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसको लिखा किस प्रकार जाता है, तो 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कॉफ़ी उत्पादन में आपका सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ कुल 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिसमें से कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%, केरल में 28 और तमिलनाडु में 11। तो फर्स्ट आपका कर्नाटक, दूसरा आपका केरल, तीसरा आपका तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अकबरनामा जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। तो अकबरनामा दोस्तों आपका अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईन अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किया था। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, तो अबुल फजल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत के राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया था। तो आपका शायद यही पूछा गया था, पूर्ण स्वराज का घोषणा किस अधिवेशन में किया गया था। तो इसका दोस्तों लाहौर अधिवेशन ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया था पीएम जन बीमा योजना से संबंधित कि कितने से कितने साल के व्यक्ति के लिए आपका ये योजना है। तो ये दोस्तों आपका 18 साल से 50 साल के लिए व्यक्ति के लिए आपका ये योजना को लागू किया गया था। 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, तो 50 ईयर बिल्कुल राइट आंसर, 50 साल हो जाएगा। तो 18 to 50 आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, मोहम्मद इरफान अली से पूछा गया है कि किस राज्य के प्रेसिडेंट हैं, विच कंट्री। मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है। आपका जो गुआना है इसका राइट आंसर आपका गुआना हो जाएगा। मोहम्मद इरफान अली है जो कि दोस्तों आपका गुआना के प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग आपको बता दी है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन भी आपको बता दिया गया है। इसके बाद दोस्तों को पेट्रोलियम का महाद्वीप पूछा हुआ था, शायद आपका पेट्रोलियम महाद्वीप से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपका क्या पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह के बारे में दोस्तों मैंने बता दिया है। अकबरनामा पुस्तक भी बता दिया है। वाडनगर दोस्तों आपका यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो कि आपका गुजरात से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा गुआना के प्रेसिडेंट आपके कौन है, इरफान अली है। एसआई का प्रेशर एसआई का यूनिट भी दोस्तों हमने बता दिया है। तो यही सब क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को जो है मिला था। एक आपका नेक हेड जॉइंट कौन सी हड्डी करती है, तो लोग आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर
ऑल शिफ्ट का दोस्तों वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि ऑल शिफ्ट का वीडियो जो कि ला सकें। तो अभी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। PDF दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन है जो कि हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।